और खबर रूस से, जहां एक बार फिर से न्यूक्लियर नैरेटिव तेज हो गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इंटरनेशनल मीडिया के सामने आए और साफ कह दिया कि रूस का परमाणु ऑप्शन अब भी खुला है। यानी अगर जरूरत पड़ी तो यूक्रेन का युद्ध एक न्यूक्लियर वॉर की वजह भी बन सकता है। आखिर क्यों पुतिन ने एटमी हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दी है और किस तरह पुतिन अपने इस न्यूक्लियर नैरेटिव को हकीकत की शक्ल दे सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यूक्रेन के युद्ध में रूस को वो बढ़त मिल चुकी है जहां से कीव के लिए रूसी फौज को पीछे धकेलना तकरीबन नामुमकिन माना जा रहा है। पुतिन के करीबी खुद कह चुके हैं कि वर्तमान फ्रंट लाइंस को रूस और यूक्रेन के बीच नया बॉर्डर मानकर सीज फायर का प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है। बावजूद इसके न तो ज़ेलेंस्की और न ही नाटो रूस की इस बढ़त को स्वीकार कर रहे हैं। बारूदी लपटें लगातार बैटल ग्राउंड को सुलगा रही हैं और इन्हीं हालात के बीच सामने आया है पुतिन का न्यूक्लियर नैरेटिव। क्रेमलिन में पुतिन और इंटरनेशनल मीडिया आमने सामने थे। जब पुतिन से पूछा गया क्या वो युद्ध में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल पर विचार कर रहे हैं, तो पुतिन ने सख्त लहजे में जवाब दिया। पता नहीं क्यों पश्चिमी जगत को लगता है कि रूस कभी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। हमारी अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है जो हर मुद्दे के हिसाब से तय की गई है। अगर किसी की हरकतों से रूस की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा पैदा होता है तो हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे और अपने हिसाब से प्रयोग करेंगे। हम बता देना चाहते हैं कि हमारी डॉक्ट्रिन और ताकत को हल्के में नहीं लिया जाए। पुतिन के जवाब में दो शब्दों पर सबका ध्यान गया। पहला ये कि रूस की सुरक्षा और संप्रभुता सर्वोपरि है, और दूसरा ये कि रूस को पश्चिमी ताकतें हल्के में ना ले। पुतिन को ऐसे सख्त अल्फाज क्यों इस्तेमाल करने पड़े, इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल नाटो सदस्यों ने यूक्रेन को इजाजत दे दी है कि उनके हथियारों के जरिए यूक्रेनी फौज रूस के अंदर टारगेट्स को हिट कर सकती है। इस इजाजत को, या यूं कहें कि सहमत की बात से ही रूस के अंदर यूक्रेनी हमलों की तादाद और धार दोनों बढ़ गई है। यूक्रेन और रूस की सीमा पर बसे बेलोगरोद प्रांत में लगातार रूसी सप्लाई लाइंस को निशाना बनाया जा रहा है। क्रीमिया और सेवास्तोपोल पर यूक्रेनी फौज लॉन्ग रेंज वाटर ड्रोन से हमला कर रहे हैं। यहां तक कि बेलोगरोद से पीछे रूसी मेनलैंड पर भी यूक्रेनी फौज रूसी एयरफोर्स को टारगेट कर रही है। पुतिन और रूसी कमांडरों को पता है कि अगर रूस की धरती पर हमले हुए तो सैन्य संसाधनों के एक हिस्से को फ्रंट लाइन से हटाकर रूस की धरती पर शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यूक्रेन एक नया काउंटर अटैक लॉन्च करने की क्षमता हासिल कर सकता है। यही वजह है कि पुतिन बार बार पश्चिमी जगत को आगाह कर रहे हैं। अगर यूक्रेन ने नाटो के लॉन्ग रेंज वेपन्स का रूस की धरती पर इस्तेमाल नहीं रोका तो पश्चिमी देश दोनों को एटमी हथियारों का सामना करना पड़ सकता है। खुद नाटो देश भी इस दहशत में जी रहे हैं। कहीं पुतिन परमाणु अटैक का बटन ना दबा दे। इसी वजह से फ्रांस जैसे देशों ने यूरोप के लिए न्यूक्लियर अम्ब्रेला का प्लान सामने रखा है। तो दूसरी तरफ नाटो अगले 2 से 3 साल में यूक्रेन के इर्द गिर्द एक सैन्य चक्र तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जिसके जरिए यूरोपीय देशों पर रूस के आशंकित हमले को रोका जा सके। इस सुरक्षा चक्र में पहला हिस्सा 3 लाख अमेरिकी सैनिकों का होगा, जो पूर्वी यूरोप और बाल्टिक में नाटो सदस्यों की धरती पर तैनात किए जाएंगे। चाहे न्यूक्लियर अम्ब्रेला हो या फिर पूर्वी यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती,
इस किस्म की तैयारियों में सालों का वक्त लगेगा, लेकिन पुतिन के अल्फाज बता रहे हैं, अगर युद्ध में नाटो का दखल सीमित नहीं रहा तो पुतिन से नाटो को 2 से 3 साल का वक्त नहीं मिलेगा। अगर आप नुकसान की बात करते हैं तो हमारी शक्ति यूक्रेन के मुकाबले कई गुना कम है। मैं आपको दोनों तरफ से पकड़े गए सैनिकों के आंकड़े भी दे सकता हूँ। रूस के 1348 सैनिक और अफसर यूक्रेन की कैद में हैं। हम हर रोज इन आंकड़ों को तैयार करते हैं। हमने अभी यूक्रेन के साथ कैदियों की अदला बदली की है। हमने 6465 यूक्रेनी सैनिकों को पकड़ा है। अगर बड़े नुकसान की बात करें तो हमारा नुकसान यूक्रेन के मुकाबले सिर्फ 20% है। पुतिन सीजफायर का खाका बता चुके हैं, नाटो को आगाह भी कर चुके हैं। इन कदमों के बावजूद अगर रूस की तरफ से सीमित या असीमित न्यूक्लियर हमला किया गया तो उसके जिम्मेदार अकेले पुतिन नहीं होंगे। नाटो पर भी दुनिया को परमाणु जंग में धकेलने का दाग जरूर लगेगा।